हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन एक अच्छी सी चीज़ प्रूव करने वाले हैं। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो अपन प्रूव करेंगे कैलकुलस का यूज़ करके, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको अच्छे से समझना होगा, है ना। देखो, ये आपको कैलकुलस का सोचने का एक अच्छा सा नया तरीका देंगे, जिससे हो सकता है आप ये प्रॉब्लम समझोगे ना, तो आपको जो एरर मेजरमेंट वगैरह वाला चैप्टर है वो पढ़ने में, जो मैथ्स में आता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो अच्छे से देखना। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी जनरल कर्व के लिए अपन डिफाइन करते हैं, अच्छे से देखना। मैं पहले कर्व मान लेता हूँ, कुछ ऐसे कर्व है, कोई पार्ट है कर्व का, है ना। तो इसके लिए अगर अपन ने ये प्रूव कर दिया तो जनरल सबके लिए हो जाएगा। इस कर्व की इक्वेशन मान लेता हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ओके। अब अगर मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो अच्छे से देखना मैं कैसे करता हूं। मैं इस वाले पॉइंट को, देखो, इस वाले पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट डालता हूं। अच्छे से समझना, बहुत अच्छा प्यारा प्रूफ है, अच्छे से देखना। ये एंगल मान लो यहाँ पर थीटा बना रहा है। ये एंगल कितना मान लो यहाँ पर थीटा बना रहा है। अच्छे से समझना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको। देखो, ये एंगल आपके हैं थीटा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ जो इसके साथ, ये दिखने में बहुत ज़्यादा मैंने दूर लिया है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये एंगल बना रहा है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा लिखा है तो इसका मतलब छोटा चेंज लेना चाहता हूँ, ठीक है। बड़े चेंज के लिए भी डेल्टा लिखते हैं, बट इन जनरल अपन छोटा चेंज लेते हैं। तो अपन एरर वगैरह में तो डेल्टा छोटे चेंज के लिए लिखते हैं ना। और उससे भी छोटा चेंज हो तो अपन डी लिखते हैं, डिफरेंशियल वाला आपके ऑपरेटर जो होता है ना। अच्छा, अब देखो, इस वाले पार्ट को मैं इधर की तरफ अगर आगे बढ़ाना चाहूँ तो कुछ ऐसे जाएगा, और इधर की तरफ कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर कनेक्ट होगा तो मैं ये लगभग डिस्टेंस दोनों के लिए सेम मान लेता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिफाइन करना चाहता हूँ। देखो, तो जैसे जैसे डेल्टा थीटा आपके जितना ज़्यादा छोटा होता जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। मतलब डेल्टा थीटा जैसे ही जीरो को टेंड करेगा, ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कांस्टेंट वैल्यू को टेंड कर जाएगी, है ना। ये चेंज बिल्कुल जीरो को टेंड कर जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सेंटर है। आपके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से जो सर्कल आने वाला है उसका सेंटर। अब अच्छे से देखना, तो बेसिकली आपके रेडियस होती क्या है। रेडियस अपन डिफाइन कैसे करते हैं? रेडियस अपन डिफाइन करते हैं आर्क अपॉन एंगल से। ऐसे ही करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे, अच्छे से देखना। अच्छा, आर्क अपॉन एंगल से करते हैं, तो अपन को यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करनी है। तो आर सी जो कितना हो जाएगा, अच्छे से देखो, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ में मान लेता हूँ डेल्टा एस, ठीक है, और अपॉन में डेल्टा थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ आपके डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा, ये एंगल, क्योंकि ये डेल्टा थीटा चेंज हुआ तो यहाँ भी लगभग डेल्टा थीटा ही चेंज होगा, है ना। कि ये जितना ऊपर चढ़ा है, देखो यहाँ पर कर्वेचर आपके कुछ ऐसे है थीटा पर, अब ये यहाँ से जितना ऊपर चढ़ेगा ये एंगल भी तो उतना ही चेंज होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर वैल्यू कांस्टेंट लेनी है अपन को, तो डेल्टा थीटा जो है वो जीरो को टेंड करना चाहिए। ये जीरो को टेंड करेगा तो डेल्टा एस बाई डेल्टा थीटा जो है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये वैल्यू जैसे ही डेल्टा थीटा जीरो को टेंड करेगा, ये वैल्यू डी एस बाई डी थीटा लिख सकते हैं अपन।
ds बाई डी थीटा। ठीक है, चलो भैया इसको ds बाई डी थीटा लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो इस रिजल्ट को अपन आगे यूज करना है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रूफ है, आपको सब्जेक्ट की समझ देगा, तो अच्छे से देखना। अच्छा और देखो, अब देखना यहाँ पर टेन थीटा तो अपने को पता ही है, टेन थीटा क्या होता है, ये तो dy बाई डी एक्स होता ही है, क्या होगा ये dy बाई डी एक्स, ये रिलेशन अपने को पता है, क्लियर। अच्छा अब अच्छे से देखना, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको मैं अगर जूम करके बताऊं, अगर आपके थीटा टेंस टू जीरो हो, थीटा डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो हो, उसके लिए मैं ये पार्ट जूम करके बताता हूं, अच्छे से देखना। तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर कुछ लेंथ और इधर कुछ लेंथ, क्लियर। अब ये थीटा है तो ऑब्वियसली इस पार्ट के लिए ये थीटा होगा, ये वाला है ना, और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो के लिए लिख रहा हूं, तो ये आपके आर्क लेंथ होगी लगभग ds, क्योंकि 10 टू 0 पर तो अपन लगभग फ्लैट मान सकते हैं। अच्छा और ये होगा आपके y में चेंज जो होगा dy, और ये x में चेंज जो होगा dx। अच्छा अब एक चीज अच्छे से देखो, तो आप अगर ds अपॉन dx लिखना चाहो, ds अपॉन dx लिखना चाहो, क्योंकि मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ds बाई डी थीटा की फॉर्म में, तो ds अपॉन या तो dy लिखूं या dx लिखूं, दोनों में से एक फॉर्म में लिखोगे किसी से भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं ds बाई dx, सिंस मेरे को यहां पर सब जगह नीचे dx लाना है तो उसमें उस फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा इसको अगर अपन अच्छे से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छे से देखो सेक थीटा, ये क्या आ जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा आ गया, तो इसको अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू पता है अपने को। तो यहां पर क्या लिख देता हूं 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो पावर 1/2, क्लियर। अच्छा अब देखो और अच्छे से देखना, सुनना, समझना, देखो ये अपने पास आ गया। अब देखो अच्छे से यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया, एक चीज और अपन को करनी पड़ेगी, अच्छे से समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आया ds बाई डी थीटा, तो यहां पर ds बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे को पता है, और अगर dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो इसको मैं अगर अच्छे से देखूं यहां पर लिख सकता हूं ds बाई डी एक्स अपॉन इधर डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास अगर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो यहां से निकाल देता हूं डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू क्या है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया है मैंने डेरिवेटिव, है ना। तो अच्छे से देखो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये आ गया आपके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की तो वैल्यू अपन यहां पर इस फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, अपन को तो dy बाई डी एक्स में चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो आपके प्रूफ हो गया। देखो एक स्टेप और लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी डिफाइंड एज, देखो ऊपर है ds बाई डी एक्स, तो ds बाई डी एक्स है, तो यहां पर मैं लिखता हूं देखो ds बाई डी एक्स ये रहा, और डी थीटा बाई डी एक्स ये है। अच्छे से देखो नीचे वाली वैल्यू लिखता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, उसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो टोटल मिलकर, सॉरी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है ना। देखो सेम एक्सप्रेशन है, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस
dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। यही आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो ये ऐसे प्रूव होता है। देखो और भी तरीके हैं प्रूव करने के इसको, और भी बहुत तरीके हैं, बट ये वन ऑफ द मेथड है और मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है। कैलकुलस वाले मेथड बहुत अच्छे होते हैं। तो कैलकुलस आप अगर समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। आप सब्जेक्ट समझने में ध्यान दो। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया ना, नंबर भी आएंगे और क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई हो। ठीक है, और भी कोई अच्छी चीज़ आपके दिमाग में आए कि सर उस चीज़ का प्रूफ सिलेबस में है या नहीं, अगर सिलेबस में होगा तो मैं बहुत अच्छे से समझाकर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। ये ऐसी चीज़ें क्या है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करती है ना। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है तब क्वेश्चन ट्राई करने का मन अपने आप होता है। तो सब्जेक्टिव तरीके से सोचोगे ना तभी ऐसे प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।